तो कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। तो हाँ, सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं और ये वाला जो एरिया होता है ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट, उनको सह्याद्री नाम से कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। दूसरा कहता है नीलगिरी हिल कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। तो नीलगिरी हिल्स एक्चुअली यहाँ ऐसे करके जब ये वाला पार्ट बनता है इंडिया का, तो यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु एंड ये केरला कर्नाटका। इसके जो कॉन्फ्लुएंस एरिया होता है वहाँ पर एक्चुअली में नीलगिरी हिल्स हैं। तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु दिया हुआ है, तो इसलिए ये सही हो जाता है। दूसरा कहता है अनामलाई हिल जो है वो केरला में है, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर कार्डमॉन हिल्स कर्नाटका में है। तो कार्डमॉन हिल्स जो है वो इस तरफ पड़ती है, लेकिन इसमें दिया हुआ कर्नाटका, तो कर्नाटका इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि केरला में है कार्डमॉन हिल्स। और फिर दोदा बेटा सिचुएटेड इन हिमालय। दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, तो नीलगिरी में ही ये सिचुएटेड है, इसलिए डी और ई तो गलत हो गया। अनायमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू में अनायमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है, तो ये सही हो जाता है। इसलिए डी एंड ई गलत है, तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था, इसलिए सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कयाल क्या है पूछ रहा है। तो कयाल जो होते हैं वो एक तरीके से बैक वाटर होता है, स्पेशली बैक वाटर्स को कयाल कहते हैं। क्या होता है, नौकायन के लिए जो पानी वहाँ पे स्थित है उसको ही कयाल कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है वहाँ पे। तो ये केरला में कयाल्स पाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये आइलैंड्स है, ना फोसिल्स भी नहीं है, कोई ज्वालामुखी भी नहीं है, एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो वल्लमकली जो होती है ना बोट रेस को कहते हैं। ठीक है, नौकायन बोट रेसिंग जो होती है उसको कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, तो ये केरला में होती है। केरला में वहीं जो बैक वाटर्स होते हैं वहाँ पर ही ये फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में के द्वीप के बारे में असत्य इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। इसमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, लगभग 572 द्वीप हैं, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से लिया गया है। रिचित द्वीप समूह के लेबनित द्वीप समूह का यहाँ के 2 प्रमुख समूह है। हाँ, तो एक रिचीज है और एक लेबनित है। लेबनित वैसे भूल भुलैया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे खैर यहाँ पे 2 आइलैंड्स के नाम है, रिची एंड लेबनित। तो ये भी हाँ, ये अंडमान एंड निकोबार में है, और अंडमान एंड निकोबार बीओबी में आता है, बंगाल की खाड़ी में आता है। तो ये भी दोनों सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। हाँ, बैरन आइलैंड जो है वो इंडिया का एकमात्र एक्टिव जीवंत ज्वालामुखी है, मतलब अब उसमें कभी ना कभी विस्फोट होते रहते हैं। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। फिर इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है। सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में। अब देखिए, ये बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पे अंडमान है और फिर निकोबार है। फिर अंडमान को भी इन्होंने 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले है नॉर्थ, फिर मिडिल, साउथ, और फिर यहाँ पर एक आता है लिटिल अंडमान। तो ये सारी पीक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं जो कि वहाँ पे देखने लायक है। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक आता है, ये सही है। मिडिल अंडमान में माउंट डियावालो आता है, ये भी सही हो जाता है। और साउथ अंडमान में माउंट कोयोब आता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सॉरी, एक 4th स्टेटमेंट भी है, माउंट थ्यूलर, और ये ग्रेट निकोबार में आता है। अंडमान के नीचे यहाँ पे निकोबार है, निकोबार को भी डिवाइड किया हुआ है, कार एंड निकोबार।
ग्रेट निकोबार में। तो ये माउंट व्हीलर जो है वो ग्रेट निकोबार में आता है, इसलिए ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। ये पीक्स आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये डिविजन्स पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप व मिनिकॉय कौन से द्वीपों में शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें बंगाल की खाड़ी द्वीप, प्रायद्वीप एंड निकोबार या फिर अरब सागर। तो ये इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, और अरेबियन सी में ही यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में ही मिनिकॉय आइलैंड है। ठीक है, जो ये पूरा समूह यहाँ पे है, इन्हीं में एक लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं। तो ये अरब सागर में आ जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है हिमालय की हाइट आर मार्क्ड विद टेम्परेचर वेजिटेशन। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हिमालय पर्वत की शीतोष्ण कटिबंधित वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वत में पश्चिमी घाट तथा अंडमान के निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा पाई जाती है। ठीक है, थर्ड कह रहा है द डेल्टाइक रीजन हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव। द डिजर्ट एंड द सेमी डिजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान आर नोन एज कैक्टी। अ वाइड वैरायटी ऑफ बुशेस और थानी। हाँ, तो क्योंकि डेजर्ट में तो ऐसे थॉर्नी वेजिटेशन होता ही है। सारे स्टेटमेंट इसमें सही दिए हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें पूछ रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। हाँ, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स है तो इसकी जो ये पश्चिमी एरिया होता है, वेस्टर्न एरिया होता है, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। आप मैप में जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें दिख सकता है। अंडमान में भी होता है, अंडमान निकोबार में। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमीग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज विद एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 200 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि टील, साल, शीशम, हुरी, महुआ, आंवला, सेशम, कुसुम एंड चंदन, सैंडलवुड एक्सेट्रा आर द मेन स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो डेसिडुअस में आती है, तो यही स्टेटमेंट इसका गलत है। बाकी डी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 से 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये सही है। 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर डेसिडुअस होता है और 200 से अबव एवरग्रीन हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसमें आपको करंट स्टेटमेंट बताना है। फिर मॉइस्ट डेसिडुअस जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल देता है, तो ये भी सही है। मॉइस्ट डेसिडुअस आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ओडिशा। ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी में दी हुई है, बिल्कुल सही दी है। फिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर वास्ट एरिया इन द कंट्री वेयर रेनफॉल जो है वो 70 से 100 के बीच में होता है। ठीक है, ड्राई डेसिडुअस में दो हो जाते हैं, ड्राई एंड वेट। ड्राई डेसिडुअस का एरिया इंडिया में सबसे ज़्यादा भी पाया जाता है, इसलिए सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट बताना है। तेंदुपलास, अमरताल्स, पेल और खैर, ये आरके वुड एक्सेट्रा आर द कॉमन ट्री ऑफ ड्राई डेसिडुअस सही है। थॉर्न फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज जहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ये भी सही है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इंक्लूड सेमी एरिड एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज फाउंड जो होती है वो बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, पाम, खैर, नीम, खेरजी, पलास, तो ये आपके आसपास भी देखने को मिल जाते हैं और थॉर्न फॉरेस्ट में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में वीडियो को पॉज करके भी एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिली एरियाज ऑफ अंडमान एंड निकोबार एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स सच एज ओक एंड चेस्टनट्स आर प्रीडोमिनेंट। फिर दूसरा कह रहा है कि ब्लू पाइन एंड स्प्रूस अपीयर एट एटीट्यूड ऑफ 2225 to 3048 मीटर्स। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सिल्वर जूनिपर पाइन बिर्च वाला जो है रोडेंटॉन्स अकॉर्डिंग, ये भी काफ़ी ऊपर के एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, माउंटेनियस एरियाज़ में ये
पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है हिली एरियाज ऑफ अंडमान, यहाँ पे ओक एंड चेस्टनट्स जो है ना प्रीडोमिनेंटली बुक के हिसाब से वेस्ट बंगाल में मिलता है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो जाती है। बाकी आपको जो भी फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट टाइप है, उसमें जो भी बुक में जिस तरीके के ट्रीज़ के नाम दिए हैं, ओक, चेस्टनट्स, पाइन या फिर बबूल, एनी वन लाइक दैट, वो आपको एक जगह चार्ट बना करके एक बार अच्छे से लिख करके रखना है, ताकि आपको बार बार उसको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट, पेनिनसुला इंडिया, वेस्टर्न घाट, विंध्यास एंड नीलगिरी। फिर दूसरा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। टेम्परेट फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज शोल इन नीलगिरी, अनाईमुड़ी एंड, हाँ, टेम्परेट फॉरेस्ट को शोल्स कहते हैं, शोलाज कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर थर्ड में कह रहा है चिल्का लेक और बिहार लिखा हुआ है, तो आपको सबको पता है कि चिल्का लेक तो उड़ीसा में है, बाकी केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में आ जाता है, और ये साइट्स दी हुई हैं, तो ये सही है। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही है, गलत है ये वाला क्योंकि इसमें उड़ीसा दे दिया है, बाकी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया द मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर इतने स्क्वायर किलोमीटर विद 7% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये आप क्वेश्चन मत करिए क्योंकि ये हर बार फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री के ऊपर है। कृषि वानिकी, समुदाय वानिकी और फार्म वानिकी के ऊपर डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे सारी डेफिनेशंस बुक से डायरेक्टली उठाई गई है, ये सही है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस आप एक बार ही पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, और आज की सीरीज़ का ये आखिरी क्वेश्चन है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो 1965 दे दिया है, जबकि वाइल्ड लाइफ एक्ट आपको पता है बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, 1972 में पास हुआ था और अमेंडमेंट उसका 1991 में हुआ था। तो बाकी स्टेटमेंट सही है, बस ए वाला इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ईयर जो है वो गलत दे दिया है। सो आज की सीरीज़ को हम यहीं एंड करते हैं, आगे क्वेश्चंस की सीरीज़ जारी रहेगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सेपरेट वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़ा सकती हूँ।